वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका जनसत्ता पर। वेलकम है आपका जी। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। नया सप्ताह है, नया दिन है और काम की शुरुआत आप करें उससे पहले मैं आपके साथ हाजिर हूं सुबह सुबह की खबरों का डोज देने के लिए। खबरों में क्या है ये हम जानेंगे, कोरोना के कारण कहाँ क्या हो रहा है ये भी हम जानेंगे। आपसे रूबरू होकर आपसे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए मैं तैयार हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले या यूं कहें कि पहली खबर में हम ये जान लेते हैं कि दुनिया में कोरोना वायरस के मामले कहां तक पहुंच गए हैं। तो चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि करीब 29,94,761 केस कोरोना के हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, जिनमें 2,06,992 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं करीब 8,78,820 के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या किस कदर बढ़ रही है और करीब 30 लाख के आसपास ये आंकड़ा आ पहुंचा है, जो कि डरा देने वाला है। बात करें दुनिया के देशों की तो अमेरिका अभी भी खस्ता हाल है। करीब 9.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और 55,000 से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन इसी बीच हैरान कर देने वाली खबर ये आई है कि अर्थव्यवस्था की बुरी हालत को देखते हुए अमेरिकी राज्य कोलोराडो, मिसिसिपी, मिनेसोटा और टेनेसी अपने यहाँ लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म करने जा रही हैं। अब चलिए आपको एक अच्छी खबर भी दे देते हैं। तो खबर यह है कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ठीक होकर घर जा चुके हैं। रविवार शाम कोविड-19 के संक्रमण से ठीक होकर वो पहली बार डाउनिंग स्ट्रीट आए और कोरोना को मात देकर अब वो काम शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि हालात तो ब्रिटेन के भी अच्छे नहीं हैं। करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर संक्रमित हैं और करीब 20,000 से ज्यादा लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। अगर लोग छुट्टियों के दौरान लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करते तो रूस में कोरोना के मामलों का इजाफा हो सकता है। रूसी सरकार के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने ये बात कही। अभी रूस में संक्रमण के करीब 80,000 मामले हैं। वहीं मिस्र ने कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी है। एविएशन और टूरिज्म मिस्र में पूरी तरह से बंद होने की वजह से देश में कईयों के सामने रोजमर्रा के खर्च की समस्या तक खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि मिस्र में करीब 4,500 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं और 317 लोग इसके कारण दम तोड़ चुके हैं। अब आगे चलें तो बात करते हैं इटली और स्पेन की, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अब भी है। स्पेन में अमेरिका के बाद करीब सबसे ज्यादा मामले हैं। 2,26,000 के आसपास मामले स्पेन में हैं और इटली में करीब 1,97,000 से ज्यादा लोग इसके कारण इन्फेक्टेड है। लेकिन चीन का वुहान, जहां से ये सब शुरू हुआ था, वहां से अच्छी खबर ये आ रही है कि चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन के प्रवक्ता मी फेंग ने ये बताया कि वुहान में कोरोना संक्रमित अब कोई भी मरीज हॉस्पिटल में नहीं है। सबको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वुहान, जो चीन का वह शहर है जहां से संक्रमण की शुरुआत हुई थी, वहां अब लगभग कोरोना का कहर खत्म हो चुका है। तो ये तो बात हुई ग्लोब की, यानी कि दुनिया की। और अब रुक करते हैं हमारे देश यानी कि भारत का। तो आपको बता दें कि भारत में करीब 27,890 लोग कोरोना के कारण इन्फेक्टेड है। वहीं 881 लोगों की जान जा चुकी है। आपको ये भी बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 15 अप्रैल को लॉकडाउन फेज 2 शुरू हुआ था, लेकिन 10 दिन में ही संक्रमण के मामले दोगुने हो गए हैं। जहां 15 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 12,000 के आंकड़े से कुछ ज्यादा थी, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार शनिवार रात तक ये दोगुनी बढ़ गई। बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में देश में 1990 यानी कि 1,990 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब तक एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि देश में कोरोना संक्रमण के 65% से भी ज्यादा मामले अकेले 5 राज्यों से ही है। खास बात यह है कि देश में 78% मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई है। इनमें सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है। लॉकडाउन के बीच 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खबरें ये भी आ रही थी कि सीबीएसई बोर्ड बिना एग्जाम के ही बच्चों को पास कर देगा। लेकिन सीबीएसई ने इन खबरों को गलत करार दिया है।
सीबीएसई बोर्ड लॉकडाउन खुलते ही एग्जाम के तारीख की घोषणा कर देगा। हालांकि बोर्ड ने ये तय नहीं किया है कि वह किस तरह से परीक्षाएं करवाएगा। बोर्ड ने ये कहा है कि अब केवल उन विषयों के एग्जाम्स करवाए जाएंगे जो कि जरूरी है। इसके लिए बोर्ड 29 विषयों की एक लिस्ट भी तैयार कर रहा है। खबर तो ये भी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के OSD यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी दफ्तर का एक गार्ड कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है। रविवार को अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मामला सामने आने के बाद हर्षवर्धन ने OSD को एहतियातन क्वारंटाइन करवाया है। इसके अलावा बात करें मौसम की, तो मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। आपको बता दें कि खबरें ये हैं कि साल 2020 का पहला चक्रवाती तूफान बंगाल के खाड़ी में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। रविवार को ये आसार मौसम के पूर्वानुमान करने वाली निजी कंपनी स्काईमेट वेदर ने जताए हैं। इस अनुमान के अनुसार अंडमान सागर पर 27 अप्रैल को एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हो रहा है। पर्यावरणीय अनुकूलता के चलते 29 अप्रैल को यह डिप्रेशन, उसके बाद 30 अप्रैल को ये डीप डिप्रेशन बना सकता है। समुद्र की सतह का गर्म होता तापमान और कमजोर विंड शीयर के चलते 1 मई को साल 2020 का पहला चक्रवाती तूफान अंडमान सागर के उत्तरी भागों पर बन सकता है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक में हल्की से मध्यम बौछारें होंगी। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चल सकती है। तो ये थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें जिनमें हमने आपको अपडेट कर दिया। 3 मई आने को है। ऐसे में पीएम मोदी राज्यों से बात करेंगे और लॉकडाउन खोलने के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और असम समेत ऐसे कई राज्य हैं जिनमें कोरोना से निपटने के लिए जरूरी उपकरणों की भारी कमी है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज्यादा दबाव ना पड़े, इसलिए हमारा फर्ज ये है कि हम घर पर ही रहें, कोरोना को बढ़ाने में अपना योगदान ना दें, सेफ रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और जब तक हो सके जरूरी तब तक घर से ना निकलें। तो ये हम आपसे भी कहना चाहेंगे और कोरोना संक्रमण पर तमाम तरह की रिपोर्ट्स हमने भी आपके लिए तैयार की है। आप उन्हें जरूर देखें और अपना ख्याल रखें। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने, सुनने और जानने के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।